हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें हमारा आया है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो इसमें हम देखेंगे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर आर टिपिकली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। तो इसको दो भागों में बांटा गया है एंडोक्राइन डिसऑर्डर को। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो कैसे जाते हैं, तो इन्होंने बताया है कि एंडोक्राइन डिजीज दैट द रिजल्ट व्हेन द ग्लैंड्स प्रोड्यूस टू मच और टू लिटिल ऑफ द एंडोक्राइन हार्मोन्स कार्ड हार्मोन्स इम्बैलेंस। तो इन्होंने बताया कि एंडोक्राइन डिजीज हमारी किसका रिजल्ट होती है कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जब वो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हार्मोन का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे एंडोक्राइन डिजीज का कारण बनती है, जिसे हम हार्मोन इम्बैलेंस भी कहते हैं। तो सेक्रेशन होता है वो हार्मोन्स का ही होता है। तो या तो हमारे ग्लैंड जरूरत से ज्यादा सेक्रेशन करना स्टार्ट कर दे हार्मोन का, जरूरत से कम सेक्रेशन करना स्टार्ट कर दे तो वो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस ही बोला जाता है। और इससे जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर या डिजीज बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि एंडोक्राइन डिजीज due to the development of lessons such of the noodles, tumors, endocrine system, which the may of the effect or हॉर्मोन्स लेवल। तो इन्होंने बताया कि एंडोक्राइन जो डिजीज होती है वो हमारे अगर डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि नूडल्स बन जाना, गांठे बन जाना, कैंसर वगैरह की वजह से स्त्राव में प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में किसी प्रकार की रुकावट आ जाना, तो ये जो चीजें होती है ये भी एक रीजन बनती है हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर का। और ये जो होती है इफेक्ट कर भी सकती हैं और इफेक्ट नहीं भी करती है हमारे हॉर्मोन्स लेवल को, ठीक है। तो ये हमारी टू कैटेगरीज हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के। आगे हम देखते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि जो हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, फीडबैक स्ट्रीम हेल्प ऑफ द कंट्रोल बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का ही काम होता है। वो इसी में हेल्प करते हैं हमारे कि ब्लड के अंदर हार्मोन्स का जो लेवल है वो बनाए रखे। तो अगर हमारी बॉडी हैज टू मच और टू लिटिल एंड द सर्टेन हार्मोन्स इन द फीडबैक स्ट्रीम सिंगल द प्रॉपर ग्लैंड्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल अगर ज्यादा कम हो जाता है या फिर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें जो फीडबैक होता है वो हमारा जो सिस्टम होता है वो सिंगल जो ग्लैंड टू ग्लैंड और जो ग्लैंड को करेक्ट करना या प्रॉब्लम्स को सही करना, ये हमारे ग्लैंड का यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारे हार्मोन्स को कम होना और ज्यादा होना इसी चीज को संभालता है, प्रॉपर ग्लैंड और ग्लैंड्स को करेक्ट करता है और प्रॉब्लम्स को देखता है। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, हार्मोन इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो इसमें हमारा जो फीडबैक सिस्टम होता है वो क्या क्या करता है, यानी कि जो हमारा जो बॉडी होती है, ठीक है, ट्रबल कीपिंग ऑफ द राइट लेवल ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द ब्लड स्ट्रीम और इफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर अगर हार्मोन्स का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो अच्छे से नहीं रख पाते हैं या नहीं संभाल पाते हैं अच्छे तरीके से, या फिर उसके अंदर डोंट क्लियर देम आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम प्रॉपरली, और अच्छे तरीके से हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं, अगर उसे अच्छे तरीके से साफ नहीं रख पाते हैं तो हमारी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, यानी कि एंडोक्राइन डिजीज जो है या डिसऑर्डर है वो हमारे उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि हमारा जो हार्मोन्स होते हैं उनका सीधा सेक्रेशन होता है ब्लड के अंदर, और अगर ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज है या हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा है या हार्मोन्स का लेवल बहुत कम है, और अगर ब्लड के अंदर प्योरिटीज नहीं है, टॉक्सिसिटी है, तो वो हमारी बहुत सारी चीजों को खराब कर देता है। तो इसलिए उसमें प्योरिटी रखना यानी कि क्लियरनेस करना और उसका जो लेवल होता है वो बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें कुछ रीजन दिए गए हैं कि भाई क्या क्या चीजें बढ़ जाती हैं तो हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें डिसऑर्डर और डिजीज आने स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि एंडोक्राइन फीडबैक सिस्टम के जो है वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, एंडोक्राइन सिस्टम अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर कोई बीमारी होगी है उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, और ग्लैंड फेलियर स्टिमुलेट हो सकता है, यानी कि ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो अच्छे से हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस अगर किसी तरीके की हार्मोन सेक्रेशन नहीं कर पा रहा है तो वो हमारा जो हार्मोन प्रोड्यूस पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो अगर हार्मोन सेक्रेशन करा तो उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाला जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जेनेटिक डिसऑर्डर भी इसका एक कारण हो सकते हैं, और इसमें एमईएन का मतलब हो जाता है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेसिया, जो है वो भी एक रीजन रहता है। और जन्मजात अगर किसको हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड प्रॉब्लम है तो भी ये रीजन रहता है हमारा एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर होते हैं वो होने का। और अगर इन्फेक्शन वगैरह अगर किसी को है, या फिर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर किसी प्रकार की चोट लग जाती है, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ट्यूमर वगैरह यानी कि कैंसर वगैरह हो जाते हैं, तो ये बहुत सारे रीजन हमारे रहते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर और डिजीज के, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रुकावट पैदा करने के और उसके फंक्शन में। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे हम डिसऑर्डर ऑफ द प्यूटरी ग्लैंड्स। तो प्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर किस प्रकार की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है तो वो हम देखेंगे। तो क्या होता है प्यूटरी ग्लैंड्स हमारा, तो इन्होंने बताया प्यूटरी ग्लैंड्स जो है आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स, तो इसको मास्टर ग्लैंड्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन के सेक्रेशन करता है इसीलिए। तो ये टीनी यानी कि बहुत ही छोटा पी साइज का ऑर्गन्स होता है, लोकेटेड होता है बेस ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है उसके बेस में पाया जाता है, सेक्रेटेड करता है मैनी हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन। तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका ये सेक्रेशन करता है। तो ये हार्मोन्स है हमारे
ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन यानी कि जीएच, और एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिन यानी कि एसीटीएच जो हार्मोन है उसका सेक्रेशन करता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच, तो इन सभी हार्मोन्स का ये सेक्रेशन करता है। और हमारा ल्यूटेजाइनिंग जो हमारा हार्मोन होता है यानी कि एलएच, तो इन सभी हार्मोन्स का सेक्रेशन जो है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ही किया जाता है, और ये हेल्प करता है रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर ग्लैंड, तो दूसरे ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी होती है उसकी रूटीन बनाए रखने में, उनको नियमित रखने के लिए भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। और इन द बॉडी इंक्लूडिंग द एड्रेनल ग्लैंड्स, और एड्रेनल ग्लैंड्स भी इस चीज में शामिल है ताकि उन ग्लैंड्स की भी जो रेगुलरिटी होती है उसको ये नियमित रखने का काम करता है। तो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स से आगे अब हम चलते हैं। तो ये हार्मोन्स अगर बैलेंस और इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो हमारे जो डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिसऑर्डर ही बोले जाते हैं। तो इन हार्मोन्स का कम हो जाना, ज्यादा हो जाना, उन्हीं की वजह से हमारे हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वही इसमें हम देखेंगे जो हमारा पढ़ा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमने देखा है, तो उसके अंदर उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हाइपर सेक्रेशन और हाइपो सेक्रेशन उसकी वजह से होता है, तो क्या दिक्कतें आ जाती है। तो हाइपर सेक्रेशन जब होता है तो उसके क्या रीजन रहते हैं। तो इसने बोला है कि भाई जब यूजुअली हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ट्यूमर की वजह से जो हमारा हार्मोन सेक्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें से सेक्रेटरी ट्यूमर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोलैक्टिन, और जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो वो किस चीज को ट्रिगर करेगा, वो मिल्क प्रोडक्शन को ट्रिगर करेगा न्यू मदर के अंदर। तो जो नई माताएं होती है उनके अंदर जो है मिल्क का सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो किस चीज को लीड करेगा, इनफर्टिलिटी को, यानी कि बांझपना या फिर डिस्चार्ज होना, किसी प्रकार का स्राव हो जाना ब्रेस्ट से। ठीक है, तो ब्रेस्ट से किसी प्रकार का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है, बांझ बनना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मेंस्ट्रुएशन अबनॉर्मलिटी यानी कि जो मासिक धर्म होता है वो भी अबनॉर्मल हो जाता है अगर हमारा हाइपर सेक्रेशन होता है, अगर इन हार्मोन्स से बहुत ज्यादा मात्रा में सेक्रेशन किया जाता है हार्मोन्स का। तो फिर नेक्स्ट हमारा इन्होंने दिया हाइपोसेक्रेशन। अगर सेक्रेशन कम होता है हमारे इस ग्रंथि से तो इसकी भी रीजन क्या रहता है। हार्मोन सेक्रेटेड लेस अमाउंट इन द बॉडी आर द कॉमनली कॉज्ड बाय द नॉन सेक्रेटरी प्यूबर्टी पिट्यूटरी ग्लैंड्स ट्यूमर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ट्यूमर की वजह से हमारा जो सेक्रेशंस है इस हार्मोन्स का वो भी बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि लेस अमाउंट अगर हो जाता है तो उसमें क्या होगा, वो किस चीज में इंटरफियर करेगा, वो इंटरफियर करेगा एबिलिटी ऑफ द नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ द क्रिएट हार्मोन्स, यानी कि जो हमारे नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन क्रिएट करना बिल्कुल ही कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। तो नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन क्रिएट नहीं करेंगे, हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करेंगे। इट कैन whoever also the caused by the large secretory tumor। तो इन्होंने बताया है कि ये भी हो सकता है कि किसी बड़े सेक्रेटरीज जो ट्यूमर की वजह से, जो बड़े ट्यूमर की वजह से जो सेक्रेशन हो रहा है वो भी एक कारण बन सकता है इस चीज का। तो हाइपोसेक्रेशन कैन आल्सो हैपन द सर्जरी एंड द रेडिएशन थेरेपी फ्रॉम फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स ट्यूमर। तो इन्होंने बताया है कि जो हाइपोसेक्रेशन होता है उससे क्या हो सकता है। तो उसमें हमारा जो होता है सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी होती है, या फिर किसी प्रकार का जो हमारा स्त्राव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स ट्यूमर के अंदर, हमारा जो चीजें देखी जाती है और सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या फिर स्त्राव जो है वो हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हाइपोसेक्रेशन और हाइपरसेक्रेशन के अंडर ये हमारी होती है इस ग्लैंड्स के अंदर, यानी कि जितने भी हार्मोन्स थे उनके नॉर्मल सेक्रेशन या अबनॉर्मल सेक्रेशन से किन किन चीज पे प्रेशर पड़ता है, किन किन चीज में दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो इसके अंदर दिए गए। इसमें देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अभी हमने जो पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, तो हमारा इंटीरियर था, ये हमारा है पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला हिस्सा। तो इसमें जो हमारा जो ये ग्लैंड्स होता है इसमें डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डायबिटीज जो इंसिपिडस का मतलब हो जाता है कि इंसिपिडस हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास लगती है और बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिनेशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट किया जाता है। तो डायबिटिक जो हमारा इंसिपिडस है इसमें डी आई जो कंडीशन दी गई है इसकी विशेषता यही है कि इसमें थ्रस्ट होता है और एक्सक्रीशन जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है। सीवियरली ड्यूरेटिक यूरिन जो होता है, और जो हमारा रेडिकेशन होती है, फ्लूइड इनटेक जो हम करते हैं वो हैवीली मात्रा में करते हैं, और कंसंट्रेशन जो होती है वो यूरिन की बहुत ही ज्यादा पतला जो यूरिन जो होता है वो हमारा रहता है। इसमें उसकी जो कंसिस्टेंसी है या फिर कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है। तो डिफरेंट टाइप हमारा डी आई का जो दिया गया है इसमें वो कारण बन सकता है। और इसमें कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमंस में हमारा न्यूरोलॉजिक कारण बन सकता है, जो कि हमारा बोला जाता है कार्ड सेंट्रल डी आई यानी कि सीडीआई इन्वॉल्व डेफिशिएंसी जो हमारे एंजीना या फिर वैसोपैरेंस की यानी कि एबीपी, इसके कारण भी हो सकता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन्स यानी कि एडीएच की वजह से भी हो सकता है। सेकंड कॉमन टाइप हमारे डीआई यानी कि नेफ्रोजेनिक जो डायबिटिक होती है इंसिपिडस, उसकी वजह से तो होता ही होता है, विच द ड्यू टू किडनी ऑफ द नेफ्रॉन डाई फंक्शन कॉजेज बाय द इनसेंसिटिविटी ऑफ द किडनी नेफ्रॉन। तो इसमें जो होता है जो हमारी नेफ्रॉन होती है वो हमारा काम करना बंद कर देती है, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाई जाती है उसका फंक्शन ठीक से नहीं होता। तो ये भी एक कारण बन सकता है कि इनसेंसिटिविटी हो जाएगी हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन में एडीएच हार्मोन्स का सेक्रेशन होना, या डीआई कैन आल्सो ऑफ द गैस्ट्रस प्रेजेंट ऑफ द एस्ट्रोजेनिक आर्टिफैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑफ सम टाइप ऑफ ड्रग्स। तो इसमें हमारा जो रीजन रहते हैं ये सारी चीजें जो पहले बताई गई है सारी चीजों से इसका रीजन रहती है। इसके अलावा अगर शराब पीना
या फिर गर्भावस्था होना, या फिर जो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं इनकी वजह से भी ये डिसऑर्डर जो होते हैं वो हो सकते हैं। यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो अल्कोहल लेने से, किसी प्रकार का ड्रग्स लेने से, गर्भावस्था में, या फिर जो ये हमारे हार्मोन्स होते हैं इनकी चीजें या कंसिस्टेंसी या सेंसिटिविटी होने से ये सारी चीजें जो है हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके डिसऑर्डर का या डिजीज का या अबनॉर्मेलिटी का रीजन बन सकती है। तो अभी हमारा ये यहीं पर खत्म होता है टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।